में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। बोले आप दुख हमें दे दो, क्योंकि दुख में हम आपको पुकारते रहेंगे। आपने सब कुछ हमें दे दिया, धन वैभव दे दिया, और ऐसा ना हो कि धन वैभव मिलने के बाद हम आपको भूल जाएं। होता है ना, कई लोगों के पास धन वैभव तो बहुत होता, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए टाइम नहीं होता। हमने तो कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि वो अपने नौकरों को बैठा लेते, बोले आप बैठ जाइए, पूजन कर लीजिए। अब बताओ, भगवान की भक्ति करने के लिए उनके पास समय नहीं है, तो ऐसी भक्ति किस काम की, इतना ऐसा धन किस काम का जिस धन का हम उपयोग ना कर सकें, जिस धन को हम जिस धन से हम भगवान की भक्ति ना कर सकें, ऐसा धन किस कार्य का। धन तो इतना हो कि ईश्वर इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। लेकिन आजकल के लोगों की इतनी डिमांड बढ़ गई है, भगवान से कहते हैं ईश्वर इतना दीजिए, सब कुछ मुझे मिल जाए और मैं कभी भूखा ना रहूं, चाहे घर से साधु भूखा चला जाए। ये लोगों की डिमांड है कि भगवान मुझे इतना सब कुछ दे दो कि संसार की जितनी संपत्ति है सब हमें दे दो, और मैं मेरा परिवार कभी भूखा ना मरे, चाहे घर से साधु भूखा चला जाए, सन्यासी भूखा चला जाए। तो ये लोगों की मानसिकताएं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान से वही मांगो जो उचित है, जो योग्य है, और भगवान भी वही देते हैं जो आपके लिए उचित है। अधिक दे देंगे भगवान तो आप उस धन का उपयोग नहीं, दुरुपयोग करने लगेंगे। यदि कोई गरीब है तो भगवान ने उसे कुछ सोच कर गरीब बनाया होगा, कुछ ना कुछ तो उसने सोचा ही होगा बनाने के पहले। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि भगवान जो देते हैं उसमें प्रसन्न रहना चाहिए, सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। यहाँ पर कुंती मैया भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु, यदि आप हमें देना चाहते हो तो दुख दो, क्योंकि दुख रहेंगे तो हम आपको पुकारेंगे, और आपको पुकारेंगे तो आप सदैव हमारे सामने खड़े रहेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज मैया कुंती भगवान से यही मांग रही हैं कि मेरे जीवन में सदैव विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही आपके दर्शन हुआ करते हैं। आपके दर्शन होने से जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। जो लोग ऊंचे कुल में जन्मे हुए हैं वे अपना ऐश्वर्य विद्या संपत्ति के कारण घमंड में रहते हैं, आपका नाम लेना भी नहीं चाहते। ऐसे लोग वृथा ही जीवित हैं। क्योंकि मानुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मनुष्य का जन्म अनमोल है, ये सबको नहीं मिलता। जब 84 लाख योनियां भ्रमण कर लोगे तब जाके एक बार मनुष्य का जन्म मिलेगा। और इस मनुष्य के जन्म में भी यदि आपने भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया तो फिर से उन्हीं 84 लाख योनियों के चक्कर काटो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो पुनः वही प्रयत्न, पुनः वही चक्कर बार बार लगाने पड़ेंगे। आज मैया कुंती कहती हैं कि जिनके पास धन ऐश्वर्य है वे निरंतर मद में रहते हैं। हे कन्हैया, आप तो मुझे संसार की विपत्तियां ही दो, क्योंकि उन विपत्तियों में मुझे सदैव आपके दर्शन होते रहेंगे। आप ही सबको मोक्ष देने वाले हो, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार